हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मिडल पर। दोस्तों, मैं बजरा आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के जो हुआ है, री एग्ज़ाम अभी हुआ है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि उसका रिजल्ट कब आएगा। उससे के बारे में, उस वैकेंसी के बारे में हम लोग सारा डिटेल समझेंगे। किस तरीक़ा से कटअप क्या रहेगा, कटअप क्या आने वाला है, किस तरीक़ा से फॉर्म भरा गया, कितना छात्र अपेयर किए उसमें, कितना छात्र करना कंपटीशन है, इस सभी चीज़ों को हम लोग बात करने वाले हैं। और कितना नंबर वाले दौड़ सकते हैं, कितना नंबर वाले सेफ है, और रिजल्ट का फाइनल डेट क्या हुआ, सभी को हम लोग इससे बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आपको हर एक जानकारी क्या होगा हमारे चैनल से माध्यम से मिलते रहेगा। दोस्तों, इसमें हमारे चैनल के माध्यम से क्या होता है, किसी भी एग्जाम के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए, आप हमारे चैनल के जाकर कमेंट करेगा, क्या होगा कि आपको उसका जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें सबसे पहले क्या कि वैकेंसी के बारे में। अगर वैकेंसी वाला बात करें तो कितना पद पर आया था, तो टोटल जो वैकेंसी था दोस्तों, वो कितना था, 60,244 पद पर आया था। कितना था, 60,244 पद पर आया था। इसमें फॉर्म जो फिलअप किया था, यानी कि फॉर्म जो भरा गया था, कितना भरा था, तो 50 लाख समथिंग का है, तो 50,14,000 फॉर्म को भरा गया था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि आप लोग जानते हो कि बाहर का भी स्टूडेंट था, तो इसमें क्या कि 50,14,000 फॉर्म भरा गया था। और एग्ज़ाम जो है, यहाँ पर एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे केवल 34 लाख छात्र क्या हुआ था, इसमें अपेयर किए थे। 50 लाख फॉर्म भरा गया था, 50 लाख प्लस फॉर्म भरा गया था, जिसमें क्या केवल 34 लाख ही छात्र क्या हुआ था, इसमें अपेयर किए थे। ठीक है, और बात कर ले हम लोग डीवी का और इसके रिजल्ट के बारे में। ठीक है, सब कुछ बात करेंगे, लेकिन क्या कि यहाँ पर क्या है कि देख सकते हैं आप लोग कि 34 लाख के छात्र अपेयर किए थे, जिसमें क्या हुआ था कि अगर डीवी की बात कर ले हम लोग, तो डीवी के लिए अगर कहें तो इसी में हम लोग बात कर लेते हैं। डीवी या रेसलिंग के लिए, अगर जिसमें मान लो कि दौड़ के लिए कितना छात्र को लगभग बुला सकता है इसमें से, क्योंकि 34 लाख तो मान लीजिए कि इसमें अपेयर किए हैं, तो लगभग क्या कि यहाँ के 1.5 लाख छात्र को क्या हुआ, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इतने छात्र को हो सकता है कि बुलाया जा सकता है। लगभग 1.5 लाख आप देखे होंगे पेपर कटिंग के द्वारा, आप लोग दिखाया गया होगा कि 1.5 लाख छात्र क्या हुआ कि यहाँ पर बुलाया जाएगा, जो दौड़ के लिए भी और डीवी के लिए। ठीक ना, उसमें से भी जो छटना होगा उसका क्या होगा कि 60,000 पद पर आएगा। ठीक है, बाकी 1.5 लाख छात्रों को बुलाया जाएगा। अगर कहें तो एक सीट पर 56 छात्र क्या है कि यहाँ पर अपर्ट कर रहे हैं, अब उनका फाइटिंग चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सीट पर 56 छात्र अपने अपने आप को दावेदारी दिखाएंगे। और इससे जो जिस तरीके से यहाँ पर है, ठीक ना, इस तरीके से आप लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, कुल प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं प्रश्न के बारे में भी कि 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। 150 क्वेश्चन होता है, क्या होता है कि कुल 300 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन रहता है, 300 मार्क्स का ये होता है। ठीक है दोस्तों, और इस तारीख से जितना भी जानकारी होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 लाख में से क्या हुआ कि 14 लाख छात्र शामिल हुए, जिसमें क्या आप लोग कर सकते हैं कि 1.5 लाख को लगा क्या हुआ कि वहाँ पर बुलाया जाए, किसमें, पेपर वेरिफिकेशन के लिए या फिर दौड़ के लिए। ठीक है, 60,244 पद है। अगर बात कर ले इससे पहले हम लोग रिजल्ट का, रिजल्ट से पहले हम लोग थोड़ा सा कटअप को देख लेते हैं, कटअप के बाद क्या रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो कटअप देख लीजिए। कटअप के बारे में जो हम कटअप दे रहे हैं दोस्तों, काफ़ी यही कटअप लगभग रहने वाला है। आप लोग को यहाँ अगर है तो सेफ है। ठीक है, क्योंकि अगर इसके इर्द गिर्द हैं 5 नंबर का इधर उधर है, तो अब क्या है कि सेफ ही है। ठीक है, बाकी बहुत सारा दिखाने से या बहुत कम दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा भी दिखाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कम भी दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछला जो डेटा है, प्रीवियस ईयर का जो भी एग्जाम हुआ था, प्रीवियस ईयर का जो भी मान लो रिजल्ट आया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। वहाँ जाइए किस तरीके से रहा है, उस तरीके से आप लोग देख भी सकते हैं कि कितना रहा है। ठीक है, उसी के इर्द गिर्द रहने वाला है, ना कि उससे ज़्यादा जाएगा ना कम जाएगा। हाँ, थोड़ा सा टफ जाएगा तो थोड़ा सा हम लोग इसमें लिए हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो है ना ही ईजी था ना हायर था, मतलब मॉडरेट कह सकता है कि मॉडरेट था। ठीक है ना, चले क्या है यूआर का आप लोग देख सकते हैं। यूआर में क्या हुआ कि 180 से लेकर के 185 नंबर आपको बन रहा है। क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, नंबर आपको बन रहा है कि मेल में, हम मेल का केवल बता रहे हैं आप लोग को। फीमेल में यहाँ पर आप लोग सोच लीजिए क्या होगा, 10 नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। तो मेल में क्या आपको अगर 180 से 150 नंबर बन रहा है यूआर के लिए, तो अब क्या है, बिल्कुल सेफ है, टेंशन न लीजिए। आप लोग दौड़ करिए, दौड़ के लिए एकदम तैयार रहिए। ठीक है, पेपर ऊपर अपना तैयार रखेगा। अगर आप यूआर के छात्र हैं और 180 से 150 नंबर आपको अगर बन रहा है आपको, तो क्या है, आप बिल्कुल सेफ स्कोर में है। अब टेंशन न लीजिए, आप आराम से दौड़ कीजिए। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में है दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस का क्या है कि 175 से अगर 180 के बीच में आप लोग हैं तो बिल्कुल सेफ है। क्या है कि 175 से 180 के बीच में अगर आप हैं तो क्या है कि बिल्कुल सेफ है। आप अपना टेंशन छोड़ के दौड़ की तैयारी कीजिए। दौड़ में क्या है कि फिजिकल का जो भी तैयारी होगा आप करते रहे। ठीक ना, अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यहाँ पर बात कर ले, तो ओबीसी के जो है अगर बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश में, तो कोई ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। ठीक ना, तो 100 यहाँ बात करें हम लोग 173 से क्या हुआ कि 178 तो आप लोग को लगभग देखने को मिलेगा। हो सकता है कि दोनों मैच के भी करेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का ओबीसी का जो जनसंख्या यहाँ पर देखें हम लोग, तो लगभग क्या है, ये सब लगभग सब समान ही रहा है। ठीक ना, यहाँ पर
तो अगर बात कर ले तो पद क्या है, कम है इसमें, पद आप लोग देखे भी होंगे, पद क्या है यहाँ पर कम है। और क्योंकि ओबीसी में जो वैकेंसी दी गई है उसमें थोड़ा सा क्या है कि पद कम दी गई है, तो 175 क्या है कि यहाँ पर, या 178, हम लोग इसी आप लोग क्या है कि 173 से लेकर 78 के बीच क्या है कि रहने वाला है। 5 नंबर कम बेसी हो सकता है, केवल मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल का कम हो सकता है, यहाँ पर 10 नंबर तक हम लोग लेकर चल सकते हैं, ठीक है। ये हुआ ओबीसी का, ठीक है। और एससी और एसटी को हम लोग साथ लेकर चलेंगे। और एससी एसटी जो है, यहाँ पर एससी एसटी को आप लोग देखे भी होंगे कि जो तरीका है एससी एसटी का पूछने का, जैसा कि रहा है रिजल्ट प्रत्येक साल का, आप लोग देखे भी होंगे, जब भी वैकेंसी यूपी पुलिस को दिया गया है तो उसमें क्या है कि एससी एसटी का क्या है कि बहुत कम रहता है, जो जो डेटा रहता है वो ओबीसी का या फिर जनरल का, या फिर कई बात कर रहे हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस का, उससे क्या है कि बहुत कम रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको 135 से 140 नंबर अगर आप लोग एससी एसटी में है तो काफ़ी बेहतरीन नंबर है। आप लोग टेंशन ना लीजिए, क्या कि आप लोग को वहाँ पर स्कोर अच्छा है। आप दौड़ के तैयारी करिए और डीवी का तैयारी करिए। जो भी आपका डॉक्यूमेंट पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। डॉक्यूमेंट अगर आपका कोई भी किसी प्रकार का लग रहा है कि गलत है तो उसको सुधार करवाइए, और जल्द से जल्द सभी पेपर को आप लोग एक साथ करके रखिए। क्या होगा कि आप लोग को जल्दी ही रिजल्ट भी देखने वाला है, ठीक है। तो आप लोग क्या है कि जल्दी सब कुछ तैयार कर लीजिए। हाँ, तो आप एक बात देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि यूआर क्या है। यूआर में 180 होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 175 से 180 होगा। ओबीसी में क्या होगा कि 173 से 178 होगा। एससी एसटी की बात करें तो 135 से 40। इसी से थोड़ा सा इर्द गिर्द घूमेगा, हो सकता है कि 5 नंबर बढ़ जाए, 5 नंबर घट जाए। ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए हम लोग जानते हैं कि फीमेल का होगा कि 10 नंबर लगभग कम रहेगा, क्योंकि यहाँ फीमेल का क्या है कि थोड़ा सा अप डाउन तो रहता करता है। आप जानते करते हैं कि जो मेल कैंडिडेट है उसका क्या रहता है, डाउन अप रहता है, इनका थोड़ा डाउन रहता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। जो रिजल्ट है, रिजल्ट की स्थिति जो प्रीवियस ईयर में रहा है उसके अनुकूल, और जैसा कि आप लोग देखते होंगे विभिन्न जगहों से आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा, जो वेबसाइट के माध्यम से अभी कुछ, जैसे कि मान लीजिए कि जो प्रत्येक बार रिजल्ट जारी करने का, उसमें क्या है कि एग्जाम आप लोग जानते हो कि एग्जाम विभिन्न चरणों में हुआ, लेकिन क्या है कि यहाँ पर एग्जाम लास्ट हुआ कब, 31 अगस्त को हुआ। 31 अगस्त को 2024 के एग्जाम का एग्जाम खत्म होती है, जिसमें क्या हुआ कि रिजल्ट आने की अगर हम बात कर ले तो टाइमिंग लगभग क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि 30 से 40 दिन का टाइमिंग लगभग रहने वाला है। क्या है कि 30 से 40 दिन का टाइमिंग यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल सकता है रिजल्ट में, ठीक है। जिसमें क्या अगर बात कर ले हम लोग 30 से 40 दिन तो रहेगा, लेकिन क्या है कि अगर सितंबर लास्ट वीक तक क्या होगा कि आपको हो सकता है कि यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्या होगा, सितंबर लास्ट वीक तक, ठीक है। इसी में क्या होगा, नहीं तो क्या होगा कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको कंफर्म है कि रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर चांस लेके चले कि सितंबर में क्या होगा आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा सितंबर में, अगर नहीं दिया जाता है तो क्या होगा कि अक्टूबर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक ना। लेकिन तो बात कर ले तो क्या कि सितंबर के लास्ट वीक में क्या होगा आप लोग को देखने को 25 से 30 सितंबर तक क्या हो सकता है कि देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं हो पाता किसी कारणवश, मान लीजिए नहीं हो पाता है, तो क्या होगा आप लोग को, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या ठीक ठाक है, क्योंकि 50,000 फॉर्म, 50 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें क्या कि 34 लाख तो कैंडिडेट ऐसे भी अपेयर किए हैं, ठीक है। तो बाकी 1.5 लाख को बुलाना भी है, तो क्या है कि डीवी के लिए और जो हमारा ये फिजिकल होगा, यानी कि कह सकते हैं दौड़ वगैरह होगा, तो उसमें क्या है कि उसके लिए भी व्यवस्था करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्या सितंबर के लास्ट तक लगभग आपको हो जाना चाहिए, और नहीं तो क्या कि अक्टूबर में फाइनली हो जाएगा। हाँ, जिन छात्रों को यहाँ पर लग रहा होगा कि मेरा दौर अच्छा है, दौर के बारे में बात कर ले, दौर अच्छा है तो ऐसा ना करे, उनका जो भी जिस तरीके से फिजिकल उनका अच्छा है तब भी आपका करेगा एफर्ट में रहिए, और पूर्ण रूप से आप अगर थोड़ा सा कम भी हो रहा है, लग रहा है कि मेरा नंबर कम है, पढ़ाई रखिए, लेकिन क्या है कि आगे आप फिजिकल के भी ध्यान दीजिए और दौड़ में काफ़ी ध्यान देकर दौड़ते रहिए, तब क्या होगा कि आपका नंबर जो है कम है तो ऐसा नहीं सोचे कि आप नहीं होगा मेरा, नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप जिस नंबर पर है वहाँ से कटअप बने, ठीक है, और आप उस पर सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप वहाँ मान लीजिए कि अगर पहले से ही दौड़ छोड़ देते हैं, 15 दिन में दौड़िएगा आप, वो बोलेगा कि 15 दिन में हम दौड़ के पूरा कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है कि आप छट जाइएगा वहाँ पर दौड़ में, और बाकी लोग आपको क्या कर पीछे छोड़ के निकल सकते हैं। इसलिए दौड़ते रहे, दौड़ जरूरी है। सभी लोग अपने अपने जितना भी लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, डॉक्यूमेंट भी अपना सही से रखेगा। क्या होगा कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको क्या उस समय फिर क्या होगा कि नहीं मिलेगा, फिर गलत होगा तो सुधार करना पड़ेगा। जो भी आप लोग का जो भी पेपर जिस तरीक़े से रहे सभी को रखना है, ठीक है। बाकी जो रिजल्ट आप लोग क्या होगा कि 30 से 40 दिन के अंदर क्या होगा देखने को मिल सकता है। और क्या सितंबर के लास्ट में कहे तो, नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, क्या कि अक्टूबर में बोले तो 5 से 10 अक्टूबर बहुत हो, 10 अक्टूबर बहुत हो गया अगर जाता है तो, नहीं तो 5 अक्टूबर का होगा आप लोग को लगभग यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। नहीं तो क्या सितंबर के लास्ट में ही देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से क्या है, जो भी छात्र यहाँ पर थोड़ा सा कम नंबर में होंगे, और बिल्कुल ना सोचे कि मेरा नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, दौड़ करते रहिए, क्योंकि दौड़ बहुत जरूरी है, ठीक ना। और दौड़ वगैरह को देखते करके बहुत सारे लोग सोचते हैं
था कि नहीं हम तो जब डेट आएगा तब दौड़ लेंगे, ठीक है, 15 दिन में हम कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो मान लीजिए आप 15 दिन में कर रहे हैं, जो आदमी 3 महीना से कर रहा है उसका अच्छा होगा या 15 दिन वाला अच्छा होगा। इसलिए आपको है कि दौड़ते रहें और आप वहाँ पर कंपटीशन में बने रहिए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, नहीं, आप लोग कहा कि दौड़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। आज का जो जानकारी था यही था। आप लोग को आगे का जो भी जानकारी होगा हमारे चैनल को मिलते रहेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।